नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल पे। मैं पूजा प्रजापति। आज बात करते हैं कुछ खेलों से जुड़े। खेल से याद आया कि अभी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने मोटेरा स्टेडियम, कुछ याद आ रहा होगा आपको। हाँ, मैं आज उस पर ही चर्चा करने जा रही हूँ। तो हुआ यूँ कि मोटेरा स्टेडियम के अंदर कई ऐसे खेल से रिलेटेड स्टेडियम हैं, जिनमें से क्रिकेट से जुड़ा जो स्टेडियम है सिर्फ उसका ही नाम रखा गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। लेकिन समझने में लोगों को थोड़ा हेरफेर हो गई। उन्हें लगा कि मोटेरा स्टेडियम का नाम ही परिवर्तित करके नरेंद्र मोदी रख दिया गया है। कुछ लोगों को इससे बड़ी आपत्ति हुई। कुछ दल थे, कुछ लोग थे ऐसे जिन्हें शायद ये नहीं पसंद था कि इस स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है। तो आपको बता दें कि इस पूरे स्टेडियम की जो लागत है वो तकरीबन 800 करोड़ की है। और इसके आगे अगर हम आपको बताएं तो इस पे 11 पिचेस हैं। आखिर नरेंद्र मोदी जी के नाम पर इतना बड़ा स्टेडियम क्यों रखा गया? तो आपको बता दें कि इस पूरे स्टेडियम का उद्घाटन हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किया था, जिसमें हमारे अमित शाह जी भी मौजूद थे। और यहाँ से काफ़ी प्राइजेस पूर्व खिलाड़ी को, जो क्रिकेट टीम के खिलाड़ी रहे हैं, उनको दिए गए थे। और आपको बता दें कि ये घोषणा यहाँ से हुई कि पिंक बॉल टेस्ट, जी हाँ, पिंक बॉल टेस्ट क्रिकेट मैच होगा जो तीसरा और चौथा होने वाला है, वो इसी स्टेडियम में होने की संभावना जताई जा रही है। यही नहीं, इस पूरे स्टेडियम को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर तकरीबन 3000 खिलाड़ी के रुकने की पूर्णतः व्यवस्था की गई है। और अगर आपको बताते चलें कि इस स्टेडियम में जो पूरा स्टेडियम है ये पूरा हाईटेक प्रोफाइल की तरीके तैयार किया गया है। और अगर कहा जाए तो इसमें काफ़ी अफवाहें उड़ी थी कि काफ़ी ऐसे मीम्स भी सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहे थे कि ये पूरी तरह से सरदार पटेल जी का मतलब अपमान है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर ही क्यों किया गया है। ठीक, तो अब हालातों और बातों की बात करें तो अगर हमारे देश में कोई भी ऐसी घटना घटती है या फिर कुछ भी ऐसा जो लोगों के समझ में नहीं आता, और हमारे देश में पार्टियों का काम है कि एक पार्टी अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश करती है तो दूसरी जो विपक्ष की पार्टी होती है वो अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश करती है। इसी कोशिश में आपको बताते चलें कि ये पूरी अफवाह उड़ने लगी थी कि ये पूरा एक प्री प्लान जो किया गया है स्टेडियम के नाम पर, वो पूरा प्री प्लान था। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। ये जो सब कुछ किया गया, ये जो स्टेडियम आज हम अपने सामने तैयार होता हुआ देख रहे हैं, ये पूरा एक सपना था जब नरेंद्र मोदी जी अब गुजरात के सीएम रहे थे। ठीक, अब आपको बताते चलें कि जब सरदार पटेल जी के नाम से आपको बता दें कि जब हमारे देश में कोई भी कांड, कोई भी घटना घटती है तब ये नेता सामने नहीं आते, लेकिन अगर विपक्ष और पक्ष की बात हो तो भैया बहुत आगे आ जाते हैं। चलिए आज आपको बता देते हैं कि एक सरदार पटेल जी के नाम से पूरा कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, जिसमें ना केवल एक क्रिकेट स्टेडियम है जिसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम होने जा रहा है, उसके साथ ही मेजर ध्यानचंद जी के नाम से हॉकी स्टेडियम भी है। इसमें वॉलीबॉल का भी एक मैदान रहेगा जिसकी कैपेसिटी लगभग 50,000 है। साथ ही इसमें 2 इंडोर स्टेडियम भी रहेंगे जिसकी कैपेसिटी तकरीबन 15,000 और 12,000 है। सबसे अच्छी बात अगर कही जाए इस स्टेडियम की तो इसके आसपास जितने भी गांव हैं, जी हाँ, सबसे ज़्यादा इसमें अगर हम अप्रिशिएशन की बातें कर सकते हैं तो जो इस स्टेडियम के आसपास जितने भी गांव आते हैं 300-400 या जितने भी, वो सारे जो गांव हैं इस स्टेडियम से सीधे तौर पर जोड़े जाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि स्कूल, जो भी स्कूल इसमें आएंगे तो वो उन्हें भी सीधे तौर से जोड़ा जाएगा, ताकि जो बच्चे हैं उनमें खेलों के प्रति जो रुचि है वो ज़्यादा बढ़े और वो आगे आने वाले समय में अपने देश के लिए बढ़ चढ़कर इन खेलों में पार्टिसिपेट कर सके। आपको बता दें कि साथ ही ये जो खेलो इंडिया प्रोग्राम का गुजरात का मुख्य केंद्र भी रहेगा। तो सबसे अच्छी बात है अगर हमारा भारत देश में एक ऐसा स्टेडियम तैयार हो रहा है जो पूरे विश्व में ऐसा बड़ा स्टेडियम है, जो पहला है, वो भी हमारे भारत देश में, तो ये खुशी की बात है। लेकिन शायद कुछ लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है। अब आपको बताते चलें कि निष्कासित
सीधा सा मतलब है कि सरदार पटेल जी के नाम से बने पूरे एरिया में सिर्फ एक क्रिकेट स्टेडियम, एक ऐसा क्रिकेट स्टेडियम है जिसका नाम नरेंद्र मोदी जी के नाम पर रखा गया। पूरे मोटेरा स्टेडियम का नाम नहीं रखा गया है। ठीक, अगर हम क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट एक ऐसा खेल है खेला जाने वाला जिसमें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होते हैं। आप भी जानते हैं कि हमारे देश में क्रिकेट के प्रेमी कुछ ज़्यादा ही हैं और यही रीज़न है कि इससे जो इस खेल से जो रेवेन्यू होता है वो काफ़ी ज़्यादा जनरेट होता है। और सबसे ज़्यादा समस्या तो उन्हें हो रही है जिनके नाम से आज न जाने कितनी सड़कें, कितने ऐसे राजमार्ग, कितनी ऐसे हॉस्पिटल या फिर इमारतें हैं उनके नाम पर है। लेकिन आज अगर एक खेल का स्टेडियम, अगर वो भी इतने बड़े स्टेडियम में से एक छोटा सा स्टेडियम जो क्रिकेट से रिलेटेड है, अगर उसका नाम नरेंद्र मोदी जी के नाम पर रख दिया गया है तो उससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं। अब आपको बताते चले कि जब राजीव गांधी जी के नाम से खेल रत्न का पुरस्कार या अवार्ड दिया जा सकता है तो नरेंद्र मोदी जी के नाम से एक स्टेडियम क्यों नहीं तैयार हो सकता। आपको एक वाकया सुनाना चाहती हूँ कि जब श्रीलंका में राजीव गांधी पर अटैक हुआ था, ये तकरीबन उसी समय की बात है जब उन पर हमला हुआ था, तो वो भाग भी नहीं पाए थे। अगर वो इतने ही फुर्तीले थे, उनके अंदर इतनी कैपेसिटी थी, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी अगर वो खेलों से संबंधित थी, यानी कि जैसे कि एक खिलाड़ी बहुत फुर्तीला होता है, बहुत ही चुस्त दुरुस्त होता है, अगर वो ऐसे होते तो शायद श्रीलंका में वो भाग नहीं रहे होते। जब उनके ऊपर हमला हुआ था वो उस चीज़ का सामना करते। लेकिन आपको बता दें, नरेंद्र मोदी जी की अगर हम बात करें, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने 5 साल तक गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं जब वो सीएम पद पे थे। और इन्होंने इस स्टेडियम को बनाने का सपना बस तब से ही देखना शुरू कर दिया था जो आज जाकर साकार हो रहा है। और अमित शाह की जब उद्घाटन के दौरान स्पीच सुनेंगे, यदि अगर आपको कहीं से ये विजुअल मिल जाते हैं, अगर मुझे मिल जाएंगे तो मैं ज़रूर इसमें अपलोड करती। बट अगर आपको कहीं मिलते हैं अगर इसके विजुअल, जब मोटेरा स्टेडियम का उद्घाटन हो रहा था तो जो भी बातें, जो भी अपने शब्द अमित शाह ने रखे थे, अगर आप उनको सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि आखिर क्यों नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ही इस स्टेडियम का नाम रखा गया है। इसीलिए नहीं कि वो प्रधानमंत्री हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने वो सपना देखा था। और अगर किसी भी इंसान का कोई सपना जो काफ़ी समय से पूरा ना हो रहा हो, अगर वो आपका सपना पूरा होता है तो जाहिर है खुशी आपकी चरम सीमा पर होती है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो स्टेडियम है, इसमें जब हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने जब वो सीएम थे अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने इस के लिए काफ़ी ज़्यादा कार्य किए हैं। अब सोचने वाली बात है कि जिसके परिवार के एक भी सदस्य ने मतलब कि कह सकती हूँ कि अगर किसी एक ऐसा परिवार जिसने कभी भी खेल नहीं खेला या उसके फैमिली मेम्बर में से किसी ने खेल की तरफ रुचि तक नहीं दिखाई, अगर उसके नाम पर या उनके नाम पर राजीव गांधी पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जा सकता है, तो अगर खेल से जुड़ी इस 5 साल की किसी इंसान की मेहनत, यहाँ तक कि जब वो उस पद पर भी नहीं थे जिस पद पर वो आज हैं, अगर उनके नाम पर इस स्टेडियम का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें क्रिकेट का खेल होना है, अगर उसे नाम दे दिया गया नरेंद्र मोदी जी का, तो लोगों को आपत्ति क्यों है। किसी इंसान के संघर्ष की कहानी तब पता चलती है जब आप उसके बारे में जानने की रुचि रखते हैं, और ऐसी ही कुछ संघर्ष की कहानी रही है नरेंद्र मोदी जी की। और यही वजह है कि जब अमित शाह, आपको बता दें, एक और वाकया आपको बताती चलूँ कि जब अमित शाह पूरी उम्मीदवार थे प्रधानमंत्री पद के, लेकिन तब अमित शाह जी ने नरेंद्र मोदी का नाम आगे किया कि नहीं, आप नरेंद्र मोदी जी को बनाइए प्रधानमंत्री। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि उनका क्या अस्तित्व होगा या आगे आने वाले समय में वो किस तरह से देश को हैंडल कर पाएंगे। अमूमन
बहुत ही ज़्यादा लोगों को ये समस्याएं होती हैं कि भाई राजनेताओं में सबसे ज़्यादा बमुश्किलें होती हैं कि आखिर क्यों ये हुआ या फिर ये हुआ, उसके पीछे जानने की कोशिश करनी चाहिए। और अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की अगर मैं बात करूं तो अगर इनके रिश्तों को आप देखेंगे तो काफ़ी दिलचस्प होगा इनके रिश्तों को जानना। और इसी के साथ आखिरी समय पर मैं फिर से आपसे कह रही हूँ कि मोटेरा स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी नहीं रखा गया है। मोटेरा स्टेडियम के अंदर कई ऐसे स्टेडियम्स हैं जिसमें से हॉकी, वॉलीबॉल और क्रिकेट, जिसमें से क्रिकेट जो स्टेडियम है सिर्फ उसका नाम नरेंद्र मोदी रखा गया है। तो इस चीज़ को अपने जहन पे बिठा लीजिए और अपने दिमाग से जो फितूर की चीज़ें हैं उसे निकालिए। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।